आप सभी को फन एंड रिलीजियस चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के 10 प्रमुख मंदिरों के बारे में। 1. राम मंदिर, अयोध्या। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म आज से 7128 वर्ष पूर्व अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार मनु ने बसाया था। ये हिंदुओं के लिए मदीना और बेथलेहम की तरह है। मध्यकाल में राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को आक्रांता बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद स्थापित कर दी, जिस पर अभी भी विवाद जारी है। अयोध्या के दर्शनीय स्थल। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहां से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट है। इनमें गुप्तद्वार घाट, कैके घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। 2. रघुनाथ मंदिर। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में स्थित ये राम मंदिर आकर्षक वास्तुकला का नमूना है। इस मंदिर को 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था और इसका पूर्ण निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के काल में हुआ। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर 3 तरफ से सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर कई मंदिर स्थित है जिनका संबंध रामायण काल के देवी देवताओं से है। 3. त्रिप्रयार श्रीरामा मंदिर। ये मंदिर भारतीय राज्य केरल के दक्षिण पश्चिमी शहर त्रिप्रयार में स्थित है। त्रिप्रयार नदी के किनारे स्थित त्रिप्रयार श्रीराम मंदिर कोडुंगल्लूर का प्रमुख धार्मिक स्थान है। ये त्रिप्रयार में स्थित है, जो कोडुंगल्लूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर और त्रिशूर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्रीराम की इस मंदिर में पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहाँ के स्थानीय मुखिया को समुद्र तट पर मिली थी। इस मूर्ति में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तत्व है, अतः इसकी पूजा त्रिमूर्ति के रूप में की जाती है। मंदिर के परिसर में एक गर्भगृह और एक नमस्कार मंडपम है, जहां रामायण काल के चित्र हैं और नवग्रहों को दर्शाती हुई लकड़ी की नक्काशी और प्राचीन भित्ति चित्र है। त्रिप्रयार श्रीराम मंदिर में पारंपरिक कलाओं जैसे कोट्टू, नाटक का नियमित प्रदर्शन किया जाता है। ये मंदिर अरटुपुझा पूरम उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। 4. श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर, भद्राचलम। भगवान राम का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्राचलम शहर में स्थित है। भद्राचलम की एक विशेषता यह भी है कि ये वनवासी बहुल क्षेत्र है और राम वनवासियों के पूज्य है। कथाओं के अनुसार भगवान राम जब लंका से सीता को बचाने के लिए गए थे, तब गोदावरी नदी को पार कर इस स्थान पर रुके थे। मंदिर गोदावरी नदी के किनारे ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां से राम ने नदी को पार किया था। भद्राचल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक स्थान पर श्री राम एक पर्णकुटी बनाकर रहे थे। आज इस स्थान को पर्णशाला कहा जाता है। यहीं पर कुछ ऐसे शिलाखंड भी हैं जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि सीताजी ने वनवास के दौरान यहां वस्त्र सुखाए थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन रामायण के अनुसार वो स्थान पंचवटी था। मध्यकाल में राम भक्त कंचली गोपन्ना नामक एक तहसीलदार ने यहां स्थित बांस से बने प्राचीन मंदिर के स्थान पर पत्थरों का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के कारण उनको सभी रामदास कहने लगे। कबीर रामदास के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने रामदास को रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा दी थी। हैदराबाद या विजयवाड़ा से यहां के लिए नियमित बसें चलती है। 5. श्री तिरुनारायण स्वामी मंदिर, मेलकोट, कर्नाटक। मेलकोट या मेलुकोट कर्नाटक के मांड्या जिला तहसील पांडवपुरा का एक छोटा सा कस्बा है जो कावेरी नदी के तट पर बसा है। इस स्थान को तिरुनारायणपुरम भी कहते हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे यदुगिरी कहते हैं। यदुगिरी पहाड़ी पर 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर भगवान नरसिंह का जो पहाड़ी के रास्ते में पहले पड़ता है और दूसरा चेलुवा नारायण का मंदिर जो पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित है। यह स्थान मैसूर से 51 किलोमीटर और बेंगलुरु से 133 किलोमीटर दूर है। 6. हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर। भगवान विष्णु को समर्पित हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने त्रेता युग में करवाया था। माना जाता है कि श्रीराम ने यह मंदिर तब बनवाया था जब वे सीता स्वयंवर में जा रहे थे। सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। वर्तमान में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार तत्कालीन राजा राम नारायण ने करवाया था। 7. थिरुवंगड़ श्रीराम स्वामी मंदिर, जिला कन्नूर, थालासेरी, केरल। केरल के कन्नूर जिले में स्थित थालासेरी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध किला है। यहां से कुछ दूर ही प्रसिद्ध राम मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। इससे पहले इस स्थान पर
भगवान परशुराम ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इस स्थान का संबंध अगस्त्य मुनि से भी है। थालासेरी के सबसे नजदीक स्थित हवाई अड्डा कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कन्नूर केरल के उत्तरी सिरे में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत तटवर्ती नगर है। 8 रामभद्रस्वामी मंदिर, तिरुविल्वमल जिला, त्रिसूर, केरल। यहाँ स्थित रामभद्रस्वामी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस मंदिर की भव्यता देखने आते हैं। त्रिसूर से 85 किलोमीटर दूर कोच्चि का एयरपोर्ट है। हालांकि त्रिसूर नगर में रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी बड़े स्टेशनों से कनेक्टेड है। त्रिसूर के 47 किलोमीटर दूर स्थित थिरुविल्वमाला है। 9 चित्रकूट का राम मंदिर। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्रीराम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट में राम अनुसुया के आश्रम में कई महीनों तक रहे थे। चित्रकूट में ऐसे कई स्थल हैं जो राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए अयोध्या से कम नहीं है। यहाँ पर रामघाट, जानकी कुंड, हनुमानधारा, गुप्त गोदावरी आदि ऐसे कई स्थल हैं। 10 मध्य प्रदेश का रामवन। अत्रि आश्रम से भगवान श्रीराम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे जहां रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विराट, सरभंग एवं सुतीक्ष्ण मुनि आश्रमों में गए। बाद में सुतीक्ष्ण आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक विद्यमान हैं। उदाहरणतः मांडव्य आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, शहडोल, अमरकंटक गए होंगे। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोंगरा और सीता बोंगरा है। शहडोल से दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। 11 पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्रीराम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्रीराम जी ने वनवास का कुछ समय यहां बिताया। उस काल में पंचवटी जनस्थान या दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर लगभग 20 मील, लगभग 32 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्रीराम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोकवट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीमा और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ श्रीराम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में विद्यमान है। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्रीराम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप ऐसे ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल फन एंड रिलीजियस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।